को मात देकर घर आए शिक्षा मंत्री। राज्यवासियों को कोरोना से डटकर सामना करने का दिया संदेश, साथ ही कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील। मोकामा में बीजेपी प्रवक्ता ने की नीतीश सरकार की सराहना। सरकार ने किए गए कार्यों को बताया जनहित में, विकास की रफ्तार में तेजी की कई बात। रामगढ़ में भाजयुमो कार्यकर्ता के साथ पुलिस ने की बेवजह पिटाई। भाजयुमो कार्यकर्ताओं में आक्रोश का माहौल, कार्यकर्ताओं ने सीएम सोरेन का फूका पुतला। शेखपुरा में स्वास्थ्य समिति टीम ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण। अस्पताल का सी सेक्शन चालू कराने के दिए निर्देश। अस्पताल की व्यवस्था से संतुष्ट दिखी टीम। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। काफी समय बाद कोरोना को मात देकर आए झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपने पूरे राज्यवासी को संदेश दिया है। बता दें कि उन्होंने इस कोरोना काल में लोगों को हिम्मत रखने की और ना डरने की सलाह दी है। साथ ही कोरोना से डटकर सामना करने की भी उन्होंने बात कही है। भारत सरकार, राज्य सरकार कोई भी काम डरना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए, हिम्मत के साथ लड़ना चाहिए। अरे मौत किसका न, सब जिंदगी सब दिन जीवन में आया था, घबराना नहीं चाहिए, मौत से लड़ना चाहिए, हिम्मत के साथ इलाज करना चाहिए। जो डॉक्टर जो हमारे सरकार का, भारत सरकार, राज्य सरकार, WHO का जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के तहत कोरोना के साथ होना चाहिए और जीतना चाहिए। कोई भी काम से डरना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार द्वारा कई मुहिमें चलाई जा रही है। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही से दिन प्रतिदिन पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। कई सामाजिक संस्थाओं और पर्यावरण प्रेमी पर्यावरण की सुरक्षा की ओर मुखर दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं में से एक ऐसे जनप्रतिनिधि है जिन्होंने पर्यावरण को सुरक्षित करने का बेड़ा उठाया है। ग्राम प्रधान अनिल गुप्ता की सराहनीय पहल पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा कई पर्यावरण वाहिनी योजना संचालित की जा रही है। जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई पड़ती है। एक तरफ तो सरकार पर्यावरण को बचाने की बात करती है, वहीं सड़क चौड़ीकरण जैसे सरकारी कार्यों के कारण कई पेड़ों को काटा जा रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में लगातार पेड़ों के कटान से पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीण अंचलों में लगातार बागों के कटान के अलावा सड़कों के निर्माण में भी लाखों पेड़ काटे जा चुके हैं। ऐसे में ग्रामीण अंचलों में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विकास खंड सिधौली के भटपुरा गांव में पर्यावरण असंतुलन को देखते हुए शाहजहांपुर के एक ग्राम प्रधान अनिल गुप्ता ने घर घर निःशुल्क प्लांटेशन कराकर पर्यावरण संतुलन करने की ठानी है। ग्राम प्रधान की इस मुहिम को लोग सराह रहे हैं और इस कार्य को लेकर उत्साहित भी दिखाई पड़ रहे हैं। लमसम हजारों सैकड़ों से आए थे, शायद 1200 के करीब आए थे पेड़। फिर जो 8 धार्मिक स्थलों पे लगने थे, अच्छा, जिसमें सब कंप्लीट हो गए, एक जगह रह गए लगने के। लमसम हर जो भी लगवाना चाहे, जो अपनी सुरक्षा रख सके, उसके पेड़ लगेंगे। और लमसम गांव वालों में सबके लगने हैं। खुशी होगी, अच्छा रहेगा, फूल लगेगा, पूजा करने के लिए अच्छा है। तो किस तरह सुरक्षा करेंगे ये पेड़ लगा के आप लोग? आप देखभाल करेंगे इसकी, कोई लकड़ी के भी ना खा ले। हम सब लोगों को बहुत खुशी है और हम इसकी देखभाल करेंगे। इससे हमें शुद्ध हवा मिलेगी और ऑक्सीजन भी मिलेगी। जिले में लगातार पेड़ों के कटान के अलावा ग्रामीण अंचलों में बागों के कटान से सभी ग्रामीण चिंतित थे, पर ग्राम प्रधान अनिल गुप्ता की इस पहल से अब ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और ग्राम प्रधान की इस पहल में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। तो वहीं ग्राम प्रधान अनिल गुप्ता ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाँव को सौंदर्यीकरण के लिए एक चिट्ठी भी भेजी है। अभी कोरोना काल के समय में हमने देखा कि ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी हो रही है। हर व्यक्ति परेशान है ऑक्सीजन को लेकर और ये सभी को जानकारी है कि ऑक्सीजन तो पेड़ पौधों से ही हम लोगों को प्राप्त होती है। और जब ऑक्सीजन की इतनी बड़ी समस्या देखी तो मेरे मन में आया कि
हर व्यक्ति को पेड़ अवश्य लगाना चाहिए और इसीलिए मैंने ग्रामवासियों को जागरूक किया। एक तरफ विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। ऐसे में ग्राम प्रधान के द्वारा घर घर निःशुल्क प्लांटेशन की मुहिम सराहनीय है। जरूरत है इस मुहिम को आगे बढ़ाने की, जिससे हम सब भविष्य में किसी भी वैश्विक आपदा से आसानी से निपट सके। वीआईपी न्यूज के लिए शाहजहांपुर से संवाददाता मोहम्मद शान के साथ खुशबू राय की रिपोर्ट। कोरोना काल में विपक्ष का सियासी वार झेल रही नीतीश सरकार के समर्थन में एक बार फिर से बीजेपी के प्रवक्ता मुखर होकर सामने आए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार द्वारा किए गए कार्यों को जनहित में बताया है। साथ ही कोरोना काल में धीमी पड़ी विकास की रफ्तार को दोबारा गति प्रदान करने के लिए नीतीश सरकार को प्रतिबद्ध बताया है। बीजेपी और एनडीए सरकार अपने वायदे के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है। जहां रोजगार देने की बात हो और नौकरी देने की बात हो, दोनों फ्रंट पर सरकार काम कर रही है। जहां 30,000 हेल्थ वर्कर को नौकरी दिया जा रहा है, वहीं 30,000 शिक्षकों की भी बहाली की जा रही है और ये कल रास्ता साफ हो गया है और 1.25 लाख शिक्षकों की भी बहाली का रास्ता हाईकोर्ट के द्वारा साफ कर दिया गया है, उसकी भी बहाली होगी। और कल बिहार सरकार ने जो निर्णय लिया है और जो जारी किया है महिला उद्यमियों को रोजगार देने का और युवाओं को रोजगार देने का, और उसमें सामान्य से लेकर के सारे वर्गों का चिंता किया गया है। समस्तीपुर जिले के 20 प्रखंड और 10 विधानसभा में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। जिला मुख्यालय में आयोजित बैठक में युवा जदयू के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अंजलि कुशवाहा ने इसकी घोषणा की। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने सीएम द्वारा शुरुआत की गई जन कल्याणकारी योजना को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए जाने को दल की प्राथमिकता बताया है। इस पीसी में डॉक्टर अंजलि कुशवाहा के साथ साथ उजियारपुर लोकसभा प्रभारी सुभाष यादव और युवा जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार समेत अन्य सदस्य भी शामिल हुए। 20 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्षों और 10 विधानसभा के विधानसभा प्रभारी की सूची मैंने जारी की है और सभी प्रखंड अध्यक्षों, मनोनीत प्रखंड अध्यक्षों और विधानसभा प्रभारियों से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजना चल रही है उसको समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और साथ ही पार्टी को मजबूत करना है और जन जन तक जो हमारे सरकार की योजनाएं चल रही है उसको जन जन तक पहुंचाना है। मोतिहारी में आईएमए के तत्वाधान में निजी सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में डॉक्टरों के साथ हिंसक और अभद्र व्यवहार किए जाने के विरोध में ओपीडी सेवाएं बंद करने के फैसले पर अपना समर्थन जताया गया। साथ ही बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर नकारात्मक बताने को लेकर भी चर्चा की गई। इन सभी बातों को देखते हुए आईएमए की ओर से 18 जून को राज्य भर में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया था। आईएमए के आह्वान पर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नेशनल के आह्वान पर अपने बिहार में भी 4.5 घंटे का ओपीडी स्थगित रखा गया। ये सोच के रखा गया कि हम अपनी आवाज लोग तक और सरकार तक पहुंचा सकें। ये हम ही मानव हैं, हम अपने परिवार को छोड़ के अपना जिंदगी को दांव में लगा के गाली सुनते हुए और कटाक्ष सुनते हुए कि बड़े बड़े डॉक्टर भी मर गए, उनकी दवा एलोपैथ की दवा उन पर कारगर नहीं हुई।
रामगढ़ के भुरकुंडा बधानी नगर में भाजयुमो कार्यकर्ताओं को बेवजह थाने में बुलाकर और उनके साथ मारपीट को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका गया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। इस दौरान ओपी प्रभारी की जल्द से जल्द निलंबन की मांग भी की गई। वहीं मौके पर भाजयुमो जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद। कल ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण तिवारी जी आए थे और उनका आह्वान है कि हम आखिरी परिणाम तक, जब तक परिणाम नहीं आता तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा और उसी के निमित्त हम लोग आंदोलित हैं और आगे भी रहेंगे। और इसके बाद अगर 2 दिन के बाद अगर फिर भी कुछ नहीं मिलता है, कुछ रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं मिलता है, इस प्रभारी को, थाना प्रभारी को निलंबन नहीं किया जाता है, तो हम लोग 2 दिन के बाद 22 जून को बधानी नगर थाना के बगल में 1 दिवसीय उपवास का आंदोलन करेंगे। हमारे मोर्चा के कार्यकर्ता जी के साथ बधानी नगर उप प्रभारी के द्वारा अभद्र व्यवहार और उन्हें उसके साथ मारपीट भी किया गया, उसको लेकर हम लोग जिला प्रशासन लगातार मांग कर रहे हैं कि उनका अविलंब उनका निलंबन हो, जिसके लेकर हम लोग लगातार दबाव बनाए, लेकिन प्रशासन के काम में शायद जो तक हुई नहीं देंगे, इसके लगातार हम लोगों ने दूसरा ढंग का कार्यक्रम को आयोजन किया। निरीक्षण के दौरान निरीक्षण करने आई टीम अस्पताल से संतुष्ट दिखी, साथ ही उन्होंने कई विभागों की सराहना भी की। जो आए हैं वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देखने के लिए आए कि कितना मेंटेन किया है अस्पताल ने। तो जो असेसमेंट में पाया गया कि काफ़ी हद तक इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, जो लक्ष्य सर्टिफिकेशन को मिला था उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। जैसा कि अभी प्रवीण सर ने भी बताया, तो हम लोग चाहेंगे कि अस्पताल और आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे और यहाँ की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले इस अस्पताल में। इसलिए नेशनल स्टैंडर्ड्स के पैमाने पे इसको रखा जाए और बाकी डिपार्टमेंट्स को भी सर्टिफाई किया। ऑब्जर्वेशन में हमने बहुत सारे अच्छा चीज़ जिला अस्पताल शेखपुरा में देखे हैं। उनका लेबर रूम अच्छा ऑर्गेनाइज है, लेबर रूम सर्विसेज भी महिलाओं को दिया जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, न्यू बिल्डिंग है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स फंक्शनल है, दवाई भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ के जिला अस्पताल होते हुए जहाँ सी सेक्शन की सुविधा होना चाहिए, जिन महिला की सी सेक्शन की जरूरत पड़ता है, तो यहाँ सर्विस शायद पिछले कुछ महीने में बंद है, क्योंकि सी सेक्शन करने वाले जो ऑब्स्टिट्रिशियंस होते हैं वो लोग नहीं हैं। तो इनके लिए कि इनका प्लान है कि जो सर्जन है और जो जनरल मेडिकल ऑफिसर है उनको सी सेक्शन का ट्रेनिंग दिला के ये सर्विसेज को फिर शुरू किया जा सकता। रामगढ़ में भाजयुमो कार्यकर्ता की पिटाई का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में लगातार ओपी प्रभारी को निलंबित करने की मांग की जा रही है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पतरातू एसडीपीओ वीरेंद्र चौधरी पीड़ित भाजयुमो कार्यकर्ता नितेश ओझा के आवास पर पहुंचे और पूरे मामले की उन्होंने जानकारी ली, साथ ही पीड़ित की मदद करने का आश्वासन भी दिया। ये जैसे 14 तारीख थाना प्रभारी और ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता नितेश ओझा के बीच जो बातें बकझक हुई है, इस संबंध में उनको पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जांच करने का आदेश दिया गया है और इसी संबंध में हम इनके घर में आकर के इनसे जांच कर पूछताछ किया। चंदौली में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इस बारिश ने कई कच्चे मकानों को भी क्षति पहुंचाई है, तो कई जगह कच्चे मकान गिर गए तो कुछ घरों में पानी भी घुस गया। बारिश ने धान की नर्सरी को भी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में लोग परेशान होकर सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं।
बिहार पुलिस अपर सेवा आयोग ने गुरुवार को दरोगा के 2062 सीट में सर्जेंट के 215 सहायक जेल अधीक्षकों के 125 पदों पर बहाली के लिए फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस नियुक्ति में भागलपुर जिला बल से 7 सिपाहियों का चयन अपर निरीक्षक के लिए हुआ है। चयन सिपाहियों की इस उपलब्धि के लिए जिले की एसएसपी निताशा गुड़िया ने उन्हें बधाई दी और साथ ही उपलब्धि की सराहना भी की। सफलता का कोई भी होता ना, तो सफलता का सबसे बड़ा राज वही होता है कि आप मेहनत कीजिए। मेहनत के अलावे कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मेहनत कीजिए तो सफलता जरूर मिलेगी, आज न कल जरूर मिलेगी। और जो जॉब में है उनको भी जॉब में जितना भी टाइम मिलता है 2 घंटा 3 घंटा उसी को ईमानदारी पूर्वक निकाल कर उसमें पढ़ना है। बस सफलता का बस एक ही ऑप्शन है, मेहनत, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने 6 साल जॉब किया, अभी मेरा 6 ईयर हो गया कांस्टेबल एज ए कांस्टेबल। और काम सबके लाइफ में रहता है, हमारी ड्यूटी है, कोई घर पे काम करते हैं तो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। बट अगर उसके बावजूद आप कुछ बनते हैं तो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। फिर जिला बल से 7 सिपाहियों का चयन बिहार पुलिस अवर निरीक्षक के लिए किया गया है और ये 7 सिपाहियों के द्वारा, कर्मियों के द्वारा बहुत ही मेहनत लगन से परीक्षा में बैठे हैं, तैयारी की है और उसको जो है इन लोगों के द्वारा जो है पास किया गया है। इनको और इनके परिवारजन को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो। और हम यही बोलना चाहेंगे कि अगर आप में दृढ़ शक्ति है, आप मेहनती हैं, तो और भी आप जो है ऊंचे से ऊंचे पद की अगर कामना रखते हैं तो आपको अपनी मेहनत से वो जरूर मिलेगी। साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की हत्याकांड का मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस मामले में परिजन और आदिवासी समाज के लोग लगातार सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर और रूपा तिर्की के परिजन राज्यपाल से मिलने पहुंचे और इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई। बता दें कि बीते दिन विधायक बंधु तिर्की भी रूपा तिर्की के परिजन के साथ मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे और इस मामले में उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी। रूपा तिर्की जो हत्याकांड के जो अब तक के जो स्थिति है वो सब आप लोगों से अवगत है और ये हम सारे लोग, एक आम आदमी जानता है कि हत्या है, उसके बावजूद ये प्रशासन उसको आत्महत्या का रूप देने में लगी है। और साथ ही साथ अब तो उनके फादर को भी अप्राथमिक अभियुक्त, जबकि वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि उसकी बेटी की हत्या हुई है, सीबीआई जांच करा दीजिए। सरकार ने उसको भी अप्राथमिक अभियुक्त बना दिया है। इन्हीं सब बिंदु को देखते हुए उनके परिजनों ने पहले भी कहा था कि हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिलकर सीबीआई जांच की मांग करेंगे। कि सीबीआई जांच के लिए बोले, कराने के लिए बोले उसको, तो हाँ बोली। और हमको इतना दिन पोस्टमार्टम फिर दोबारा होगा और उसको तो सीबीआई जांच चाहिए हमको। और उसका शरीर पूरा चोट लगा हुआ है, पूरा शरीर में उसका यहाँ दाग है, फिर यहाँ भी है, आँख में, दोनों में, शरीर में। सोनी लीव पर कुछ दिन पूर्व रिलीज हुई महारानी वेब सीरीज बिहार में कानूनी दांवपेच में फंस गई है। इस वेब सीरीज में 1990 से 2000 तक के दौर की राजनीति दिखाई गई है। इस वेब सीरीज के खिलाफ सहरसा के अभिनव नारायण झा और अनुराग तिवारी ने फिल्म के निर्देशक और निर्माता को लीगल नोटिस भी भेजा है। झा का कहना है कि इस वेब सीरीज में बिहार की अस्मिता और भावना को ठेस पहुंचाई गई है। साथ ही आवेदक ने वेब सीरीज पर सदन के अंदर अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल करने की भी बात सामने रखी है। उन्होंने इस्तेमाल किए गए शब्दों को असल जिंदगी में सदन की मर्यादा के खिलाफ बताया है। अभी कुछ दिन पहले ही महारानी वेब सीरीज को सोनी लिव पर रिलीज किया गया है। इस वेब सीरीज को देखते हुए हम लोगों ने वेब सीरीज के निर्माता और सोनी इंटरटेनमेंट नेटवर्क को एक लीगल नोटिस भेजा है। इस लीगल नोटिस में हम लोगों ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहला कि आप परिषद के अंदर, संसद भवन के अंदर, विधानसभा के अंदर कोई भी अमर्यादित भाषा और असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
यह संसदीय गरिमा के खिलाफ है, यह संसदीय कार्यप्रणाली के खिलाफ है। नशीले पदार्थ के सेवन और नियमों का उल्लंघन किए जाने की लगातार मिल रही शिकायत पर सिटी एसपी सौरभ ने बाल संरक्षण गृह का औचक निरीक्षण किया। उस दौरान सिटी एसपी के साथ एसडीएम और अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण में सिटी एसपी ने जेल से कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की है। बरामद किए गई चीजों में मोबाइल फोन और कई अन्य चीजें शामिल है। इस मामले में सिटी एसपी ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करने की बात कही है। चार्जर मिले हैं, कुछ हेडफोन, औचक छापेमारी हुई है। 4 से 5 फोन मिले हैं, 4 से 5 चार्जर मिले हैं, कुछ हेडफोन मिले हैं, सिगरेट का पैकेट मिला है, कुछ लाइटर मिले हैं। तो अब जांच की जा रही है, आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पटना में 2 नाबालिग प्रेमी जोड़े घर से फरार हो गए। आपको बता दें कि इस मामले में लड़की पक्ष के लोगों ने पुलिस से गुहार लगाई थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों को छपरा से बरामद कर लिया गया, जिसके बाद गिरफ्तार हुए दोनों को बाल सुधार गृह भेजा गया। इस मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों एक दूसरे से सोशल साइट के माध्यम से महज 2 महीने पहले मिले थे और फिर शादी करने की मंशा से फरार हो गए। किया गया था दीघा थाने में और प्रेम प्रसंग का मामला था। इसमें लड़की बरामद हो गई, लड़का भी बरामद हो गया। दोनों नाबालिग है, दोनों को बाल सुधार के लिए भेजा जा रहा है। सर कहाँ से लोग बरामद हुए हैं और क्या? इनकी बरामदगी छपरा से हुई है। सीतापुर के रामकोट क्षेत्र से एक खबर सामने आई है, जहां बीते दिन से लापता युवक का शव बरामद हुआ है। परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। दरअसल परिजनों के अनुसार गांव के कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर कुछ लोगों ने परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। वही सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना क्या हुई, सुबह कल 4 बजे खेत की तरफ गया था, निकला था टहलने के लिए, खेत देखने के लिए। खेत के अलावा कहीं घूमने नहीं जाता था। फिर शाम को हमने उसकी खोज की कि अभी घर तक नहीं आया, मम्मी के अभी घर तक नहीं है छोटा वाला। फिर हमने लगे ढूंढा, काफी ढूंढा, मिला नहीं। मिश्रित गए, चीतापुर गए, सब कहीं ढूंढा, नहीं मिला। पूरा खेत भी टहला, बगिया गया, सब देखे, टर्चे वर्चे लगा के पेड़ को देखे, सब जगह देखे, नहीं दिखा। बिहार में आपराधिक ग्राफ लगातार रूप से बढ़ता जा रहा है। अपराधी बेखौफ ढंग से घटनाओं का अंजाम देकर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सारण जिले की बात करें तो छपरा में अपराधियों ने एक साथ आधा दर्जन दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जिस इलाके में ये घटना हुई है वो पुलिस स्टेशन से महज 300 मीटर की दूरी पर है। मेरा दुकान है, दुकान में मोबाइल 50,000 के लगभग मोबाइल चोरी हुई मेरी दुकान पे। 11,400 का गला नंबर बिका था, ये भी चोरी हुआ है। और कस्टमर का भी मोबाइल का रिपेयरिंग करके रखा था, ये भी चोरी हुआ है। सुबह में आया दुकान को लगाने के लिए, मेरा पहला खुला था, तो पुलिस को पूछने दिए, फिर पुलिस आया, मैं जैसा ही मसरस मार्केट में पहुंचा, देखा कि पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है दुकानों के सामने। मैंने मालूम किया रावत से दुकानदारों से, तो मालूम चला कि आधा दर्जन दुकानों में चोरी की गई है। कुछ गोदामों में चोरी करने का प्रयास किया गया है, तो सबसे असफल रहा उनका प्रयास।
आपराधिक ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अपराधी ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। ये चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो वही पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट चुकी है। आपको बता दें, छपरा में अपराधियों ने एक साथ आधा दर्जन दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। तो बिहार में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराधी बेखौफ ढंग से घटनाओं को अंजाम देकर बिहार की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। सारण जिले की बात करें तो वहां छपरा में अपराधियों ने एक साथ आधा दर्जन दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। तो वही चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस इलाके में ये घटना हुई है वो पुलिस स्टेशन से महज 300 मीटर की दूरी पर है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।